अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन के एक ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप। बेकन के बाकी एसेस पे भी वीडियो हैं और कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और बाकी जो है प्ले लिस्ट वो इस वीडियो के एंड पे मैं ऐड कर दूंगी। आपको जो भी ऐसे देखना हुआ आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस आपको देखने को स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई दोस्त तो होता ही है और बेकन भी फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि हमारी जिंदगी में फ्रेंड्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। वो एक रेफरेंस यूज करते हैं अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल कहता है कि ऐसा इंसान जिसका कोई दोस्त नहीं होता या फिर जो तन्हाई पसंद करता है, आइसोलेशन को प्रेफर करता है, वो या तो बीस्ट हो सकता है या फिर वो एंजल हो सकता है। यानी कि या तो वो एक वैशी जानवर है या फिर वो फरिश्ता है, क्योंकि इंसानों के जो दोस्त होते हैं और इंसान की लाइफ जो है वो अपने फ्रेंड्स के बगैर इनकम्प्लीट है। बेकन opens by saying that human are social creature and cannot live happily without friendship। इंसान है ही सोशल क्रिएचर, एक सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए वो लोगों पे डिपेंड करता है। थ्रू फ्रेंडशिप वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से गुजार सकता है। इस ऐसे में बेकन फ्रेंडशिप पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। वो बताते हैं कि फ्रेंडशिप के कौन कौन से फायदे। बेसिकली वो 3 फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप बताते हैं, जो कि हम अभी वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ही सेड दैट फ्रेंडशिप प्रोवाइड्स इमोशनल रिलीफ, सपोर्ट एंड जॉय दैट नो रिचेज और पावर कैन गिव। फ्रेंडशिप हमें इमोशनल रिलीफ देती है। हम अपने इमोशंस को कन्वे कर सकते हैं। लाइक अगर हम किसी भी मुसीबत में हैं तो हम अपने फ्रेंड को बता सकते हैं। हमारे कोई भी इमोशंस हैं हम वो उनको बता सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं और शेयरिंग से हमें कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ हासिल होता है। हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते हैं और ऐसा जॉय जो कि हमें फ्रेंड्स दे सकते हैं और ऐसी सपोर्ट जो कि हमें फ्रेंड्स दे सकते हैं, वो कोई भी पावर या फिर हमें पैसे वो चीज़ वो रिलीफ नहीं दे सकते। बेकन कहते हैं कि इवन किंग और रूलर्स के भी फ्रेंड होते थे, क्योंकि किंग और क्वींस फ्रीली फ्रेंड नहीं बना सकते थे, तो वो एक ऐसा इंसान पे भरोसा करते थे जिनको वो एक फ्रेंड्स का दर्जा देते थे और फिर वो उनसे बातें करते थे, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे, उनसे सजेशन लेते थे, क्योंकि आपको एक अच्छा फ्रेंड ही वो सजेशन दे सकता है। इवन आपको काउंसलर भी इतनी अच्छी सजेशन नहीं दे सकता जितनी सजेशन अच्छी दोस्त दे सकता है। सो व्यूअर्स, फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस बताने के बाद बेकन हमें फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप बताते हैं। वो हमें 3 फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप बताते हैं, जिसमें फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है इमोशनल रिलीफ, कि फ्रेंड्स हमें इमोशनल रिलीफ देते हैं। अ ट्रू फ्रेंड अलाउज अ पर्सन टू पोर आउट देयर हार्ट नाउन एज डिस्चार्जिंग द माइंड। अगर आपका एक अच्छा दोस्त है, आपका एक बेहतरीन दोस्त है, तो आप उससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। लाइक अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, तो आप अपना दिल हल्का कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपना स्ट्रेस बता सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ होगा और आपका दोस्त आपको अच्छी सजेशन देगा। शेयरिंग सारोज, जॉयज, फियर्स एंड सीक्रेट विद अ फ्रेंड लाइटन इमोशनल बर्डन। वही बात आ गई कि जब हम शेयर करते हैं अपने दुख को, इवन खुशी को, अपने सीक्रेट्स को और फियर्स को, तो हमारा जो इमोशनल बर्डन होता है ना, जो कि बहुत ज़्यादा हम पे एक बर्डन होता है, वो हमारा बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। ग्रीफ शेयर्स आर लीजेंड एंड जॉय शेयर्ड आर डबल। जब हम दुख शेयर करते हैं ना तो हमारा दुख आधा हो जाता है। जब हम दोस्तों के साथ दुख शेयर करते हैं तो हमारा दुख आधा हो जाता है, और जब उनके साथ हम अपनी खुशी शेयर करते हैं तो वो खुशी डबल हो जाती है। बस देन बेकन बताता है सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, और वो क्या है? वाइज काउंसल। के दोस्त जो हैं वो हमें अच्छे मशवरे दे सकते हैं। फ्रेंड्स एडवाइस करेक्ट एंड गाइड अस। हमारे फ्रेंड्स हमें मशवरे देते हैं, हमें ठीक करते हैं। यानी कि जब हम गलत डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमें गाइड करते हैं और हमारे डिसीजंस को ठीक करते हैं। और ट्रू फ्रेंड इज़ लाइक अ मिरर। यहाँ पे बेकन एक कंपैरिजन करता है कि जो अच्छा दोस्त है ना वो मिरर की तरह है, शोइंग आवर फॉल्ट्स एंड हेल्पिंग अस मेक वाइज डिसीजन। वो हमारे मिरर की तरह है, जो कि हमें एक रिफ्लेक्शन देता है। रिफ्लेक्शन हमें मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन। वो हमें बताता है कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, और जो गलतियाँ हम कर रहे होते हैं उनको ठीक करते हैं और हमसे वाइज डिसीजन करवाते हैं, यानी कि हमसे अच्छे डिसीजन करवाते हैं। A man may have 100 counselors, but he will trust the advice of a friend the most। एक इंसान के 100 काउंसलर्स हो सकते हैं, ठीक है, इनके मशवरे देने वाले हो सकते हैं, लेकिन जो एडवाइस उसको फ्रेंड दे सकता है ना, वो काउंसलर नहीं दे सकते, क्योंकि उसको फ्रेंड पे ट्रस्ट भी है, और अगर वो अच्छा फ्रेंड है तो वो उसको ठीक से मशवरा देगा, उसको अच्छा मशवरा देगा, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। तो बस इससे हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में फ्रेंडशिप की क्या वैल्यू है। फ्रेंडशिप वाकई ही बहुत ज़रूरी होती है, और बेकन सही कह रहा था, और एरिस्टोटल ने भी ठीक कहा था कि ऐसा इंसान जो कि आइसोलेशन में रहता है वो या तो फिर बीस्ट हो सकता है या तो फिर वो एंजल हो सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप। बेकन कहता है कि थर्ड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप क्या है? कि हेल्प इन एक्शंस। यानी कि दोस्त हमारे कामों में हमारी मदद करते हैं। कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं कि फ्रेंड्स हेल्प प्रैक्टिकली इन लाइफ, इन बिजनेस, पॉलिटिक्स, पर्सनल मैटर एंड डेंजर्स। आपको आपके दोस्त ही बचा सकते हैं। कहते हैं ना कि दोस्त जो हैं वो हमारे बाजू होते हैं,
दोस्त हमें प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में मदद करते हैं, चाहे वो बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, कोई पर्सनल मैटर, कोई लड़ाई झगड़ा आ गया तो वही दोस्त को कॉल करो और वो सारे दोस्त आ गए और वो आपको डेंजर से बचा लेंगे। तो ये सारा फिल्मी सीन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और वैसे दोस्त ऐसा करते भी हैं। अ फ्रेंड इज़ लाइक अ सेकंड सेल्फ, ऑलवेज रेडी टू असिस्ट, सपोर्ट एंड इवन प्रोटेक्ट। हमारा दोस्त हमारा ही सेकंड सेल्फ होता है, यानी कि वो भी हम नहीं होते, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जिस तरह हम चाहते हैं ना हम अपने साथ सिंसियर होते हैं, इसी तरह दोस्त भी हमारे साथ सिंसियर होता है। जिस तरह हम चाहते हैं कि हम अपना फ़ायदा करें, हम अपने भले की सोचते हैं, इसी तरह हमारे दोस्त भी हमारे फ़ायदे की बात सोचते हैं। फ्रेंडशिप इंक्रीज अ पर्सन पावर एंड इन्फ्लुएंस। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं ना तो बस आप लकी हैं, आपका इन्फ्लुएंस ही बहुत है। तो इसलिए फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। इंसान के पास पावर आती है, अगर आपके दोस्त पावरफुल हैं तो मतलब आप भी पावरफुल हैं। तो अगर आपने पावरफुल होना है तो अपने दोस्तों को पावरफुल बना लें, या फिर पावरफुल लोग ही अपने दोस्त बना लें। अब तक हमने देखा कि फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप क्या होती हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड, जो ट्रू फ्रेंड है ना, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर ट्रू फ्रेंडशिप की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो वेगन कहता है कि ट्रू फ्रेंडशिप इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों में ट्रस्ट होना चाहिए, दोस्त आपके साथ लॉयल होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए और आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर ये 4 चीज़ें नहीं है ना तो वो आपका दोस्त नहीं है। जिस तरह अहमद फराज भी कहते हैं कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। अगर उसमें ये 4 क्वालिटीज़ हैं ना तभी वो आपका दोस्त है। फ्रेंड शुड नॉट फ्लैटर बट प्रोटेक्ट विद लव एंड सिंसेरिटी। दोस्त वो नहीं है जो आपको मक्खन लगाए कि भाई तुम ही ठीक हो। जब आप गलत होंगे तो आपका सच्चा दोस्त वो है जो आपकी गलती को सीधा करेगा, यानी कि वो आपको बताएगा कि यार तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, ठीक है। वो आपको बहुत ही प्यार से और सिंसेरिटी से समझाएगा कि ऐसे नहीं करो, ये तुम गलत कर रहे हो। ग्रेट हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप्स दैट फ्रेंडशिप इज टाइमलेस एंड नोबल। यहाँ पे बेकन जो है वो हिस्ट्री से एग्जांपल्स देते हैं कि आप हिस्ट्री को देख लें। इस एग्जांपल से वो हमें ये शो कराना चाहते हैं, वो इस बात पे एम्फोसिस करते हैं कि फ्रेंडशिप टाइमलेस है, इनकी कभी ना ख़त्म होने वाली। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंडशिप वर्सेस अदर रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप भी एक रिलेशन ही है ना। तो यहाँ पे बेकन कंपैरिजन करते हैं कि फ्रेंडशिप क्या है और अदर रिलेशनशिप्स क्या है। तो यहाँ पे वो फ्रेंड्स का कंपैरिजन करते हैं दूसरे रिलेशनशिप से। फैमिली, सर्वेंट्स एंड ऑफिशियल्स हैव ड्यूटीज बट ओनली फ्रेंड्स सर्व आउट ऑफ लव एंड केयर। आपकी फैमिली भी है, आपके सर्वेंट भी हैं और बाकी भी जो आपके ऑफिशियल्स हैं, सबऑर्डिनेट हैं या जो भी हैं, उनकी एक ड्यूटी हो सकती है आपको सर्व करना, यानी कि उनकी एक ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करना, आपको सपोर्ट करना। लेकिन यही काम सेम अगर फ्रेंड करेगा ना तो वो उसको ड्यूटी नहीं समझेगा, वो आउट ऑफ लव और केयर करेगा। वो आपसे प्यार करता होता है, वो आपकी केयर करता होता है, इस वजह से वो आपको सर्व करेगा। किंग एंड रूलर नीड फ्रेंड्स द मोस्ट बिकॉज देयर पोजीशन आइसोलेट्स देम। उनके ना बहुत कम दोस्त होते हैं क्योंकि वो नहीं जानते होते कि हमने किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं। तो फिर इस तरह उनको दोस्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि लोगों को अपना दोस्त चूज़ करें। फ्रेंडशिप प्रोवाइड इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी विच पावर एंड वेल्थ कैन नॉट गिव। आपके पास वेल्थ है, आपके पास पावर है, लेकिन फिर भी आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। और अगर आपका एक अच्छा दोस्त है, आपको मेंटली स्टेबल कर सकता है, यानी कि वो आपकी थेरेपीज कर सकता है, आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकता है। सो व्यूअर्स, अगर हम बेकन के ऐसे को कंक्लूड करें तो बेकन कहते हैं कि फ्रेंडशिप इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। इट ऑफर कंफर्ट, विजडम एंड स्ट्रेंथ। दोस्ती जो है वो हमारी लाइफ में एक ब्लेसिंग है, एक नेमत है। हमें सुकून भी देती है, हमें एक स्ट्रेंथ भी देती है, हमें इमोशनली स्टेबल रखती है, हमें मेंटली स्टेबल रखती है। तो अच्छे दोस्त हमारी लाइफ में होने चाहिए और इन अच्छे दोस्तों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारी लाइफ जो है वो दोस्तों के साथ और खूबसूरत हो जाती है। और अगर आपके पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं तो बस आपकी ज़िंदगी तो फिट है। अगर आप दोस्तों के साथ अपने गम शेयर करेंगे तो आपके गम जो हैं वो हाफ हो जाएंगे, और अगर आप उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करेंगे तो आपकी खुशियाँ डबल हो जाएंगी। तो बेकर ने ये बिल्कुल सही ऐसे लिखा और बिल्कुल ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। और ये जो बताए हैं 3 फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही होते हैं। बेकर एक और बात भी करते हैं कि ना हमारे फ्रेंड्स हमें हमारी ज़िंदगी के बाद भी हेल्प करते हैं। लाइक अगर हमारी डेथ हो जाती है तो ऐसे काम जो कि हम करना चाहते थे, जो कि काम अधूरे रह गए, जो इनकम्प्लीट टास्क थे, वो हमारी डेथ के बाद हमारे दोस्त भी पूरा कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज का हमारी वीडियो। इसमें हमने बेकन का ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप को डिटेल से डिस्कस किया है। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट शो हो रही होगी उसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा ऐसे देखना है। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं बेकन के किसी और ऐसे पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल को। व्यूवर्स, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।